नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल मस्त होंगे। कमेंट में बताना आप लोग कैसे हो, अच्छे हो ना। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताऊंगा, नंबर सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में पूछा गया है, जो आज मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर फ्रेंड्स वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल में आप नया है, पहले जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, है ना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको फॉलो करें। क्लियर ना। देखिए फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने दे रखा है, जल्दी से इसे हल करके बताइए ये क्वेश्चन को हल आंसर होगा कितना, है ना। ये क्वेश्चन अभी 23 में जो एग्जाम हुआ है CHSL का, उसमें पूछा गया है। ये बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन है, जल्दी से हल करके बताओ आंसर होगा कितना। देखिए गाइस, क्वेश्चन दिया क्या है, पहले 1 से 2 बार रीड करेंगे, बातों को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको क्या फाइंड करना है ना। तो दिया गया एक विद्यालय में 550 विद्यार्थी हैं, मतलब 550 विद्यार्थी हैं। उनमें से 3/5 लड़कियां हैं और विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का भिन्नात्मक भाग ज्ञात कीजिए। देखिए हमको निकालना क्या है, लड़कियों की संख्या निकालनी है, और जो लड़कों का संख्या निकालना है वो फ्रैक्शन में यानी भिन्न में वैल्यू फाइंड करना है। तो इन दो वैल्यू हमको निकालना है। तो फ्रेंड्स समझना कैसे निकाल सकते हैं, इसको कैसे हल किया जाएगा। देखिए मैं बात करती हूँ लड़कियों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। टोटल स्कूल में यानी क्लास में कितने भी विद्यार्थी हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 550 हैं, हाँ। टोटल विद्यार्थी हैं कितने, 550 हैं। उसमें से 3/5 लड़कियां हैं। 3/5 समझते हो। देखिए 3 में से, है ना, टोटल 5 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5 है, 5 यूनिट है। ये ओरिजिनल नंबर है, इसको बोलेंगे 3/5 है। ये जो नीचे वाला जो बेस वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये आपका बेस वैल्यू यूनिट में है, इकाई में है। तो 5 यूनिट क्या है, टोटल विद्यार्थी है। उसमें से 3 यूनिट, 3 इकाई क्या है, लड़कियां है। तो बाकी कौन होंगे, 2 यूनिट लड़के होंगे, हाँ या ना। मैं यहाँ से गर्ल का नंबर फाइंड करना हूँ, गर्ल की संख्या। तो 550 लड़कियां हैं, उसमें से 3/5 क्या है, लड़कियां हैं। मतलब 5 यूनिट में से 3 यूनिट लड़कियां हैं। क्लियर। तो इन दोनों को गुना कर दो, 5 से काट दोगे कितनी बार में कटेगा, 110, और गुना कर दोगे 330, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब उस विद्यालय में, उस स्कूल में 330 लड़कियां हैं। क्लियर ना। हल कर लोगे। और फ्रेंड समझना, हमको फाइंड करना है बॉय की संख्या। बॉय का जो नंबर निकालना है फ्रैक्शन में बताना है, भिन्नात्मक में फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो फ्रेंड्स समझा फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे। देखिए 5 यूनिट में से 3 यूनिट क्या है, लड़की है। 5 यूनिट में से 3 यूनिट लड़की है, तो जो बचेगा रिमाइंडर, जो शेष बचेगा वो क्या होंगे, लड़के होंगे, है ना। 2 यूनिट लड़का होगा। कितने यूनिट में से, 5 यूनिट में से। तो 2/5 ही आपका क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा लड़कों का। यही आपका करेक्ट आंसर, यानी 330 और 2/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में, यस या नो। किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। जब परेशानी नहीं है तो आगे तो बढ़ ही सकते हैं हम। क्लियर ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड समझना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। देखिए अगला क्वेश्चन ये बहुत हासु क्वेश्चन, ध्यान समझना गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.6 ये क्वेश्चन है CGL, CHSL, MTS, GD और सभी में पूछे जाते हैं, है ना। CPU को प्री में पूछा जाता है ये सभी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मेरे ध्यान से कैसे, 1.6 गुने 1.6 गुने 1.6 है ना, 3 बार है, और माइनस लगा के 0.6 गुने 0.6 और गुने 0.6 ये दे रखा है। एक बट्टा लगाओगे लंबा सा, क्लियर ना। और नीचे है 1.6 गुने 1.6 प्लस 1.6 गुने में 0.6 और प्लस में 0.6 और गुने में 0.6। देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन है, आपको देखते ही मजा आ जाएगा। मतलब हल करके ऐसे बताऊंगा कि फ्रेंड्स ध्यान से समझना कैसे इसको हल करेगा। विद इन सेकंड में इसको उड़ा सकते हैं। देखने में आपको लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन नहीं, विद इन सेकंड में कर सकते हैं। फ्रेंड्स समझना कैसे। देखिए मैं इसको पूरों को मान लेता हूँ, टोटल वैल्यू को मान लिया हमने ए है, ये टोटल वैल्यू ए है। मतलब 1.6 1.6 है, हमने मान लिया इसको ए है। क्लियर ना। 1.6 का वैल्यू हमने क्या माना, ए माना, ए। क्लियर ना। कितनी बार है गई, 3 बार है, तो पावर 3 कर दो खोपड़ी पर। क्लियर ना। जब यहाँ इसको देखोगे तो हमने 0.6 को मान लेते हैं बी। क्लियर। जैसे हमने यहाँ पे ए माना तो उसी प्रकार हमने बी मान लिया। कितनी बार है गाइस, 3 बार है, तो पावर 3 कर दोगे। बातें समझ में आई, हाँ या ना। यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना होगा, बी के पावर 3। बीच में माइनस को सिंबल है तो बीच में माइनस को सिंबल लगा दोगे, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। क्लियर है। आप बोलेंगे जी हाँ। देखिए 1.6 को हमने क्या माना था, ए माना था,
तो यहाँ से यहाँ तक ए मानोगे, लेकिन कितनी बार है, 2 बार है, तो पावर 2 कर दोगे। क्लियर। यहाँ पे देखो 1.6 है, 0.6 है, 1.6 को ए मानोगे है ना, 0.6 को बी मानोगे, यानी ए इंटू बी। क्लियर। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना है, फिर यहाँ प्लस होगा प्लस लगा दो। 1.6 को बी माना है। क्लियर है। कितनी बार है गाइस, 2 बार है, तो खोपड़ी पर 2 लगा दोगे। बातें समझ में, यस नो, सिर्फ हमने रिलेटिव वैल्यू माना है। और फ्रेंड्स समझना, तो ये सभी बातें दिमाग में करनी होती है, बस समझ जाओ। देखो कैसे, और आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ए क्यू और माइनस के बी क्यू है ना, इक्वल में होता है गाइज ए माइनस बी है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना, और इसका वैल्यू यहाँ पे सामने है। क्लियर है। हमको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है ए माइनस बी। ए का वैल्यू कितना है, 1.6 है ना। अब माइनस माइनस लगाओगे, बी का वैल्यू कितना है, 0.6 है। क्लियर है। माइनस करो कितना होगा, 1 होगा, और 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बातें समझ में, यस सर नो। देखते ही जवाब दे देंगे कैसे, देखिए ए क्यू हो जाएगा, ये बी क्यू हो जाएगा, देख कर ही समझना, ये ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, तो दिमाग में पता फट से आ जाना चाहिए फार्मूला, वो क्या, ये फार्मूला लगेगा और सटाक से निकाल लेंगे। बातें समझ में, यस सर नो। समझ गए होंगे, आगे बढ़ सकते हैं आप फोन का ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान और सरल क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनाओ। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। देखिए ये क्वेश्चन बुडमास का है, तो बुडमास के क्वेश्चन कैसे हल करना है समझना। 3/5 दे रखा है ना, और माइनस के 1/5 और ऑफ, क्लियर ना, और 1/5, और फिर अपन लगा दो 1, और 3/5 ऑफ 1/5 प्लस 1/5। देखिए बुडमास का वैल्यू, बुडमास का क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करना है, हमको फाइंड करना है कि इसका मान कितना होगा, मतलब किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे रखा होगा, लेकिन इस हमने ऑप्शन नहीं दिया है, समझना कैसे निकालेंगे इसको। देखिए इसका हमको फाइंड करना है वैल्यू कितना होगा। तो बुडमास का आपको अर्थ पता होगा, बताने की जरूरत नहीं होगी, बच्चों वाली बात है, बुडमास का अर्थ बताऊंगा तो। बी ओ डी ओ में इसका अर्थ पता होगा ना। तो पहले बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं तो ब्रैकेट का हल नहीं करोगे। उसके बाद ओ आता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुना। तो यहाँ पे ऑफ दिखाई दे रहा है, तो इसको पहले हल कर लेते हैं है ना, इसको पहले पटकते हैं। तो फ्रेंड समझना, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना का सिंबल होगा। तो गुना यहाँ पर होगा तो दोनों को गुना करो पहले। तो 5 में 5 से और ऊपर 1 में 1 से गुना करोगे तो कितना होगा गाइज बताओ, कितना हो जाएगा, 1/25 होगा, हाँ या ना। क्लियर, 1/25 हो जाएगा। उसी पर यहाँ पे ऑफ है ना, ऑफ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 ऊपर और नीचे 25, 3/25 हो जाएंगे। क्लियर है ना, 3/25 हो जाएगा। अब यहाँ पे बट्टे घटा हो गया और नीचे बट्टे का जोड़ हो गया। 5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 होगा। और 25 जब एलसीएम होगा तो 5 से डिवाइड करोगे 5, और 5 से 15 में से 1 माइनस कर लोगे, कितना आ जाएगा, 14/25 है ना। क्लियर ना। ऊपर का वैल्यू हमने हल करेंगे तो 24/25 आएगा। फिर उसी तरह इसका एलसीएम लोगे 25 होगा, हल करोगे तो कितना आएगा गाइज, 5 से करेंगे तो फिर आ जाएगा कितना, 8 है ना, 8/25। क्लियर ना। 5 में 3 जोड़ देगा 8 हो जाएगा। ये इससे कट देगा, ये इससे काट दो आधा, यानी 7 बट्टे कितना हो जाएगा, 4। 7/4 आपका करेक्ट आंसर। बताओ किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए और जब डाउट नहीं है तो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखना भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए ये बहुत सारा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये आपको ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, रेलवे के, एमटीएस में पूछे जाते हैं, और सीएचएसएल में भी इससे क्वेश्चन बनता है। ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन है 7/12 है ना, और 8/15 है, और 17/24 है, और 13/18 है। देखना फ्रेंड्स इसको कैसे हल करोगे आप, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मैं। देखो कैसे, इसमें हमको फाइंड करना है सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन। एक सरल तरीका क्या है, 12 से 7 में डिवाइड करो, 15 से 8 में डिवाइड करो, 24 से 17 में डिवाइड करो, 18 से 13 में डिवाइड करो, इससे पता कर सकते हो। लेकिन डिवाइड करने में दिक्कत हो जाएगी, 24 से 17 में डिवाइड करने में थोड़ी मुश्किल होगा, हाँ या ना। सबसे आसान तरीका क्या है, जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, जो नीचे 20 वाला वैल्यू है, उसको हम क्या करते हैं गाइस, जो 20 नंबर है उसको हम ले लेते हैं एलसीएम। अगर नीचे वाले को एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, वो नंबर बताओ जो सभी को डिवाइड कर दे, यानी कितना हो जाएगा 360, हाँ या ना। एलसीएम कितना हो गया 360 होगा। बातें समझ में, नीचे वाला का
हमने नंबर का क्या लिया, एलसीएम ले लिया, 360 आएगा। अब एलसीएम को 12 से डिवाइड करो, 12 3 36, 7 3 21, 12 से इसको डिवाइड करोगे है ना, जितना आएगा उसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 से डिवाइड करोगे तो कितना, 12 3 36, 30 आएगा और 7 3 21, यानी 210 आ जाएगा। क्लियर है ना। उसी प्रकार इससे डिवाइड करो, अब 15 से डिवाइड करोगे इसमें 36 में, तो कितनी बार में कटेगा, 24 बार में, और 24 8 कितना होता है, 192 होता है, हाँ है ना, 196 होगा ना, 196, 24 8, 24 से गुना करो 8 में, 8 चौक 32, 32 यानी 192 ही होगा। क्लियर ना। चलिए 192 हो जाएगा। और फ्रेंड्स में 24 से फिर इसमें 360 में डिवाइड करो, कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, और 15 गुने 17 कितना हो जाएगा, 155 होता है, सॉरी 255 होता है। क्लियर ना, 255 होगा। फिर 18 से इसमें डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, और फिर इसमें गुना करेंगे 260 हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे। क्लियर। पहले डिवाइड करना है नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो वैल्यू दिखाई देगा ऊपर, ये जो वैल्यू है, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 192 है, तो यही आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर 8/15। अगर इस क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताओ, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, 260 है ना, 260। तो 260 बड़ा है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन 13/18 हो जाएंगे। बातें समझ में या सुनो। लेकिन क्वेश्चन में छोटा फ्रैक्शन के पूछा गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/15। क्लियर ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन ज़रा देखिएगा, ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है। ये रूट है ना, रूट बहुत बड़ा है, और रूट के अंदर 248 है ना प्लस, और फिर एक रूट लगाओगे 50 है ना, 50, और फिर प्लस लगा दो, और फिर रूट लगाओगे 215 माइनस, और रूट के अंदर 361। ये सभी एक के भीतर एक है ना, खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स समझना कैसा हल किया जाएगा। रूट के अंदर रूट है, घर के अंदर घर है ना। तो देखिए 361 का स्क्वायर रूट, रूट के अंदर यानी वर्गमूल, 3 से 61 का वर्गमूल कितना होगा, 19 होता है ना। तो इसका वो स्क्वायर रूट निकालोगे 19 आएगा। क्लियर ना। फिर ये 19 जब आ गया तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर घटाओगे, तो 19 इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना होगा, माइनस कर लो। जब माइनस करोगे तो कितना होगा, कितना गाइज, हाँ, तो जब माइनस करोगे तो 196 है ना, 196, और 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 14 होगा, तो 14 बन जाएगा। क्लियर है। फिर इस 14 को उठा कर इसमें जोड़ दो, अगर मैं इसे 50 में 14 जोड़ दूँगी तो कितना बन जाएगा, 64, और 64 का स्क्वायर रूट 8 बन जाएगा। फिर 8 को उठाओगे इसमें जोड़ दोगे, 8 जोड़ोगे तो 256, और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16, और 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। बातें समझे, हाँ या ना। किसी को परेशानी, चलिए परेशानी नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से हमने बताया और आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखना ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है फ्रेंड्स, समझना। किसी संख्या का आधा और उस संख्या के 1/3 17 अधिक है, तो वो संख्या क्या है, वो नंबर फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स समझना, किसी संख्या का आधा है ना, तो सबसे पहले लेट में हमने एक संख्या मान लिया 6x है ना, हमने एक संख्या फाइंड मान लिया, लेट मान लिया कि एक संख्या है 6x है ना, 6x है। क्लियर ना। हमने 6x क्यों माना बाद में बताऊंगा, पहले समझ जाओ। चलिए तो 6x हमने संख्या मान लिया। अब क्वेश्चन बोला किसी संख्या का आधा, मतलब जो हमने माना है ना, तो उस संख्या का आधा, आधा मतलब क्या भाई, 2 से डिवाइड कर दोगे इसको आधा, तो कितना होगा, 2x हो जाएगा, हाँ है ना, आधा, ओ सॉरी 3x हो जाएगा, सॉरी भाई 3x होगा, आधा कर दोगे। फिर उसके बाद पूछा गया उस संख्या के 1/3 से 17 अधिक है, 1/3 से, तो मतलब उस संख्या मतलब 6x का 1/3, तो 6x का 1/3 कितना होगा, मतलब 3 से डिवाइड कर दोगे। 1/3 का मतलब क्या गाइज, 1/3, और 3 से इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2x में, है ना। बातें समझ में आई। 2/3 मतलब 3x, 3/3 मतलब 2x। बातें समझ गए होगी, किसी को परेशानी नहीं। तो ये जो संख्या प्राप्त होगा 17 अधिक होगा, है ना। तो 17 कब अधिक होगा, जब इस नंबर में से बड़े में से छोटे माइनस करोगे तब 17 अधिक होगा। बातें समझ में। तो जो नंबर फाइंड होंगे दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है ना। तो अब यहाँ से हमको फाइंड करना है, देखा जब इक्वल है तो हल कर लो, x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू आ जाएगा 17। क्लियर है। x का वैल्यू 17 आ गया, तो हमको वह संख्या बतानी है। तो वह संख्या मतलब क्या है, ये वाला संख्या, x का वैल्यू 17 है, यहाँ पे 17 रख दोगे, गुना कर दोगे 17 से, तो 102 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध प्योर आंसर 102।
क्लियर है, हाँ है ना, किसी को दिक्कत। अब बात समझते हैं 6x हमने क्यों लिया। फ्रेंड समझना, अगर मैं 6x के अलावा अगर दूसरा नंबर लूँ, नंबर तो कोई लेकर भी हल कर सकते हैं नो डाउट, बट अगर मैं दूसरा लूँगा, मान लीजिए हम यहाँ पर 5x ले लिया, तो 5x का आधा करो, आधा करोगे तो कितना होगा 2.5 आएगा, 2.5x है ना, 2.5x आएगा, और 2.5x यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ के 3/3 करोगे, 3/3 तो फिर पॉइंट में नंबर जाएगा। जब पॉइंट में नंबर जाएगा तो हल करने में दिक्कत होगी, तो हमको क्वेश्चन को आसान करना है, ना कि उसको मुश्किल बनाना है। तो आसान करने के लिए 6x लेंगे। क्लियर है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यदि इनका एचसीएफ दे रखा है 9 और दोनों संख्याओं का जो रेशियो है 14:19 है। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 9 है, और दोनों संख्याएं, ये रहा मान लीजिए पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, और दोनों संख्याओं का रेशियो 14:19 है ना, 14 है ना, 14:19 है। ये दोनों संख्या का रेशियो दे रखा है ना, मतलब ओरिजिनल नंबर नहीं है, ओरिजिनल नंबर का रेशियो वैल्यू दिया है ना। तो पहले पता करो कि ओरिजिनल नंबर है कौन सा। क्लियर ना, दो संख्याओं का रेशियो है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है 9। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है 9, तो 9 से दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर ना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 14 126, और इसको गुना कर दो तो कितना होगा 171। क्लियर है, आप बोलेगा हाँ बिल्कुल सही। तो यही जो दो नंबर है जिसका एचसीएफ क्या है 9 है। बातें समझ में आई, यही दो नंबर है जिसका एचसीएफ क्या है 9 है, यही दो ओरिजिनल नंबर है। क्लियर है ना, अगर मैं फिर इसका रेशियो लेकर काटूंगा तो 14:19 आ जाएगा। बातें समझ में, ये सुनो, 9 से काट दो 14 आ जाएगा, फिर इसको 9 से काट दो 19 आ जाएगा। बातें क्लियर होगी। चलिए, तो यही दो जो नंबर है जिसका एचसीएफ क्या है गाइज 9 है। तो हमसे पूछा गया है, तो जो नंबर है ना, ये जो संख्या, इसी का हमको एलसीएम बता दो कितना होगा। तो एलसीएम इसका फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हो, आपको पता होगा एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एक तो बच्चे वाली विधि है कि डांडिया पारो, उसे लकीर और काटते चलो जाओ। दूसरा तरीका आसान है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कर ले। 126 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, है ना, तो 9 गुने कितना हो जाएगा 14 ही होगा, यही वाला नंबर होगा, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। क्लियर ना, उसी प्रकार 171 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो 9 गुने 19 हो जाएगा, है ना, फिर 19 9 171। क्लियर, प्राइम फैक्टर भाई फैक्टर कर दिया, गुणनखंड। क्लियर ना, तो हमने फैक्टर कर दिया। अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो नंबर दोनों में मिले उसको एक बार लिख लो, है ना, और जो नहीं मिले उसको पूरा लिख दो। तो ये दोनों नंबर मिला उसको एक बार 9 लिख दिया, और 14 और 19 नहीं मिल रहा है दोनों में, तो 14 और 19, और तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2394 होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना, बताओ किसी को दिक्कत, थोड़ी सी भी चुल्ले भर भी डाउट नहीं होनी चाहिए। 2394 शुद्ध आंसर। चलिए, जब ये क्वेश्चन हल कर लिए होगे तो आगे मैं बढ़ता हूँ। दिखने गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझना, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग इक्वल टू फार्मूला होगा n²। याद रखोगे n², क्या होगा गाइज, n² होता है। क्लियर ना, और n की जगह पर कितना है 15 है ना, 50 है, स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा गाइज 2500, है ना, 2500 करेक्ट आंसर। योग कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा 2500 शुद्ध आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0.11 है ना, और इसके ऊपर बार है और प्लस 0.22 के ऊपर बार है और मल्टीप्लाई 3। तो इसको हल करके बताओ आंसर होगा कितना। देखिए ये बार का मतलब समझते हो ना, आपको पता होगी, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, समझना। देखिए 0.11, एक के ऊपर बार है, मतलब क्या एक एक आते रहेगा, हाँ या ना, क्लियर है ना, एक एक आते रहेगा, नॉन स्टॉप रहेगा। तो 11 लिखो, पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा लिखना है, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लगा देनी है, बात खत्म। क्लियर ना, और प्लस लगाओ, पॉइंट के बाद जितना नंबर है लिख लो, एंड 2 है, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लगा दो। क्लियर है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। अब यहाँ एलसीएम लोगे 99 होगा, और ऊपर करोगे जोड़ोगे तो 22 और 1 33 है ना, 33 है, 33 को 3 से डिवाइड करो, यानी 33 और 99 होगा गुने 3। तो इसको काटेगो 3 से और 3 से कट जाएगा, यानी 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। तो इस दोनों क्वेश्चन में तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी भी आपको, हाँ या ना, पेन उठाने की जरूरत है इसमें थोड़ा सा भी नहीं, दिमाग में भी कर सकते हैं इसको हल, देखते ही क्वेश्चन का जवाब फेंक देना है।
क्लियर है। तो गाइस जो अब हमने क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वाकई में सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा जो हमने बताया। तो फ्रेंड्स समझ में तो वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।